विजय वाते द्वारा लिखी हुई एक बहुत प्यारी सी कविता है। आँख मलते हुए जागती है सुबह और फिर रात दिन भागती है सुबह। सूर्य के ताप को जेब में डालकर 7 घोड़ों का रथ हाँकती है सुबह। रात सोई नहीं, नींद आई नहीं, रात सोई नहीं, नींद आई नहीं, सारे सपनों का सच जानती है सुबह। बाग की बतकही जुगनुओं की चमक, मर्म इतना कहाँ जानती है सुबह। आहटे शाम के रात की दस्तकें, गुड़मुड़ी दोपहर लांघती है सुबह। ये प्यारी कविता विजय वाते ने लिखी है और यह सुबह शुरू करने के लिए मेरे लिए बहुत ही अच्छी पंक्तियों में से एक थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा मेरा घर कहाँ पर है और मैं कैसे रहता हूँ, कौन लोग हैं मेरे साथ, किन किन चीज़ों से घिरा हुआ हूँ। ये लम्हा बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि जॉब करते करते इतनी फुर्सत कहाँ कि घर पे रह पाऊँ। वो 2011 का वक्त था, लगभग 11-12 साल बीत चुके हैं। फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपने घर को भी देख पाऊँ। रेंट के घर पे रह रह कर सारी उम्र लगभग गुजार दी। आधी उम्र बची है, उसमें ही कुछ लम्हे चुरा रहा हूँ। ये मेरी प्यारी डॉग मैक्स है, इसका नाम। बहुत ही प्यारी है, जहाँ भी रहो साथ में रहती है, आगे पीछे जीना हराम कर रखा है अगर ऐसा कह लो तो, पर प्यार हम बहुत करते इससे। इधर कुछ हमने हरियाली रख रखी है। ये गन्ने का पेड़ है, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत पुराना केले का पेड़, समय की मार झेलती हुई तने के रंग से आप पता कर सकते हैं। ये मेरा भतीजा है प्यारा सा। कुछ ऐसे ही बचपन हमारी भी इस आंगन में गुजरी है, आज ये गुजार रहा है। वक्त वक्त की बात होती है। ऐसे प्यारे नन्हे बचपन कब जिम्मेवारियों के बोझ में पलने लगते हैं पता ही नहीं चलता। ये प्यारी मुस्कान धीरे धीरे समय चुरा लेती है। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद ये आंवला अक्सर मेरे काम आता है। घर पे हम कोशिश करते हैं कि सारे लोग खाएं। बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये सुपर फूड कहा जाता है इसे। विटामिन सी से भरपूर, बाल हो आपके जितने हेयर्स, स्किन, सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो धूप में बैठ के सुबह ये खाना और सुबह से लेकर शाम की पूरी प्लानिंग करना, ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है। इससे विटामिन डी और विटामिन सी मैं सारे लेते रहता हूँ। ये रहा मैक्स अपनी ड्यूटी करते हुए दरवाजे पे ऐसे ही बैठा रहता। खैर, धूप की तो बात ही कुछ अलग है। ठंड के मौसम में जो ये सुकून पहुंचाती है, इसके लिए क्या ही कहना। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सुकून वाली होती है। ये हमारा अमरूद का पेड़ है जो हमारे आंगन में बहुत समय से यहाँ पर है। और बाकी की ये हरियाली जो मेरा ख़ास है, मैं बिना हरियाली के रह नहीं सकता। मुझे अपने आसपास पेड़ पौधे चाहिए। मेरी बड़ी माँ यहाँ पे इस कोने में हमेशा पूजा करती है। और मैक्स के बारे में आपको बता दूँ, इसे हमने ख़रीदा नहीं है। मैक्स कभी बारिश के टाइम पे ये ऐसे ही हमारे दरवाजे पर आ गई थी और उस समय से हमने इसे पाल लिया। हमारा कभी ऐसा हमारे घर पे हुआ नहीं कि हम कुछ ख़रीद के पाले। हमें ख़ास करके मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत प्यार करती है हमसे और बहुत ही ख्याल रखते हैं हम इसका, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसी तरीके से एक तोता भी है हमारे घर में जो पिंजरे में रहता है, और इन दोनों की काफ़ी बनती है, बहुत बनती है। उनसे भी आपको मिलवाऊंगा मैं। खैर, मैक्स जब से मैं आया हूँ, मुझे ज़्यादा दिन तो हुए नहीं घर आए हुए, बट मैक्स और ये तोता, इनके साथ मैं सुबह अपना गुजारता हूँ। तो इन्हें हम इसलिए रखते हैं, इसे मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि बाहर पंछी इसे मार देंगे। खैर, आपको छत की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ भी कुछ हरियाली है। धनबाद जो है यहाँ पर
मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत सारा डस्ट है, बहुत। आप टंकी के ऊपर देख सकते हो, बहुत सारा डस्ट है यहाँ पर। तो उस डस्ट से बचने के लिए मैं अपने पेड़ों का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। जितना हो सके इन्हें टाइम पर पानी देता हूँ और कोशिश करता हूँ इनके पत्ते साफ़ रखूँ। बहुत गंदगी होती है इसके ऊपर और डस्ट की वजह से पेड़ पौधे मरने लगते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है हमारे घर के आसपास। आबादी तो बहुत है, पर यहाँ पर माइनिंग होने की वजह से, मतलब कोयले के खदान होने की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए सुकून फरमाती हुई हमारी मैक्स, और हमेशा ये एक्टिव हो जाती, फिर सो जाती, फिर एक्टिव हो जाती, फिर सो जाती। इसका ऐसा ही चलता रहता है। खैर, इसके होने से बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। चलिए कुछ अपने काम भी कर लेते हैं। इसके बाद बारी है हमारे बाड़ी की। बाड़ी हमारे इधर कहते हैं एक ऐसे जगह जहाँ पे हम फल सब्जियाँ लगाते हैं। तो इस एरिया में यहाँ कुछ सब्जियाँ हम लगा के रखे हैं बहुत सारी। और ये जो आप शेड देख रहे हैं, यहाँ पर गाय रहती है। ये बहुत प्यारा सा केले के पेड़ पे केला फल रहा है, जो धीरे धीरे पककर मैच्योर हो जाएगा। और गाइस, हमने एक छोटा सा पेड़ लेकर आया था मनी प्लांट का। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। इसके लिए मैंने एक व्यवस्था बनाई है यहाँ वाटर की, ताकि यहाँ पानी आता रहे। और ये वहाँ पर, ये देखिए ये सूख गया है, इसमें पानी देना ज़रूरी है। चलिए ये काम भी कर ही लेते हैं। तो पानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ड्राई होता है, मौसम बहुत ड्राई होता है, उस वजह से पानी देना बहुत ज़रूरी है। पानी की तो अहमियत क्या कहने, इंसान हो या पेड़, पानी बहुत ज़रूरी है। तो काम तो सारे ख़त्म, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत डस्ट होता है। आप पत्तों को यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक सैंपल है ये, बस छोटा सा, पूरा हाथ आपका ब्लैक पड़ जाएगा। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर डस्ट होता है। बहुत ही दुर्लभ है यहाँ पर पेड़ों के लिए जीना। इनके नॉस्ट्रिल सही होते हैं, जिस तरीके से इंसानों के लिए नाक होते हैं, पेड़ पौधों के लिए लीव्स होते हैं। तो इनका साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक देखेंगे इधर चारों तरफ माइंस ही माइंस है। कहीं भी इधर आप, बहुत सारे कोयले के खदान है। इस साइड में भी बहुत सारे कोयले के खदान हैं। और सारे पेड़ों का कुछ ऐसा ही होता है, क्या करें, घर है। और इस घर में हम जैसों को हमेशा रहने का सौभाग्य नहीं मिलता, जाना ही पड़ता है। अगर आप कहीं से भी इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून गाइस, बाय।